नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में 20 गुना बढ़ चुका है मछली उत्पादन। आपको बता दें कि झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना। उस वक्त राज्य में 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन आज राज्य में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 20 गुना वृद्धि हुई। 2,80,000 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अगले 2 साल में 3,70,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में केज कल्चर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा। कृषि सचिव ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से कहा कि तटीय राज्यों में सागर मित्र की चलाई जा रही योजना की भांति झारखंड सहित अन्य राज्यों को भी मत्स्य मित्र की योजना का लाभ दिया जाए। बड़ी खबर, राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के मामले में राज्य सरकार ने दायर किया शपथ पत्र। कहा कि राज्य में किया जा रहा जागरूक। राजधानी रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई की गई। इस मामले में राज्य सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि सरकारी अस्पताल और आयुष्मान भारत के तहत आने वाले अस्पतालों के 50 मीटर तक साइलेंट जोन बनाया गया है। लाउड स्पीकर और साउंड वालों से जिला प्रशासन ने एक बैठक की है और इस बैठक में उन्हें ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की बात कही गई। और मैरिज हॉल एवं अन्य स्थल जहां पर साउंड बजाए जाते हैं उनके साथ भी एक बैठक की गई है। बैठक के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हुए बताया गया कि रात के 10:30 बजे के बाद साउंड ना बजाएं। बड़ी खबर, झारखंड में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की 900 से ज्यादा वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर करना है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 904 रेगुलर और 26 बैकलॉग वैकेंसी है और इसके लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपए है। बड़ी खबर, राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल में फंसे व्यापारियों के पास है रांची स्मार्ट सिटी की 74% जमीन। केंद्रीय जांच एजेंसी के चंगुल में फंसे व्यापारियों के पास रांची स्मार्ट सिटी की 74% जमीनें हैं। इन व्यापारियों ने सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्मार्ट सिटी की जमीन लीज पर हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक स्मार्ट सिटी की 69 एकड़ जमीन कुल 445 करोड़ की लागत पर लीज पर देने का फैसला किया जा चुका है और इसमें से 51 एकड़ जमीन 3 व्यापारियों की कंपनियों या उसके द्वारा बनाई गई ज्वाइंट कंपनियों के पास है। बड़ी खबर, झारखंड गठन के बाद सिर्फ एक बार हुई है उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति। 3,712 पद रिक्त हैं। झारखंड में एकीकृत बिहार के समय से ही उर्दू के पठन पाठन के लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्तर पर उर्दू विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों की 80% से अधिक पद रिक्त है। राज्य गठन के बाद उर्दू शिक्षकों की एक ही बार नियुक्ति हुई है। वहीं प्रोजेक्ट हाई स्कूल एवं +2 विद्यालय में शिक्षकों के पद सृजित नहीं है। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 4401 में से 3708 पद रिक्त हैं। राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की पिछली नियुक्ति 2015-16 में हुई थी। बता दें कि राज्य में सहायक शिक्षकों के साथ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और पिछली नियुक्ति 7 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्यालयों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सहायक शिक्षकों के साथ ही राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर झारखंड सरकार कोल्हान की 50,000 बेटियों को देगी 20 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि झारखंड सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले की करीब 20,771 बेटियां समेत कोल्हान की 50,000 बेटियों को रक्षाबंधन का तोहफा देगी। इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को है और सरकार इससे पहले 14 अगस्त को ही इनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाल देगी। पूर्वी सिंहभूम की बेटियों की राशि लगभग 9 करोड़ 46 लाख होगी और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के 6 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। सरकार ने राज्य भर में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अंतर्गत शामिल 27 लाख परिवारों और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर, झारखंड में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को चल अचल संपत्ति के नुकसान पर उग्रवादी और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाएगी और ये राशि अचल संपत्ति के नुकसान पर अधिकतम 1 लाख रुपए और न्यूनतम 50,000 रुपए होगी। इस तरह का प्रावधान पूर्व में सिर्फ नक्सली हिंसा में नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के मामलों को भी जोड़ दिया गया है। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही कुल 35 प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह के अन्य प्रस्ताव में राज्य सरकार ने तय किया कि जेल में बंद किसी भी कैदी की मौत पर
3 से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए हत्या के तरीके और प्रशासनिक विफलता को भी आधार बनाया गया है। जेल में हिंसा या प्रताड़ना के कारण कैदियों की मौत के मामले में अब उसके आश्रित को 3 से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रोटेस्ट किया। झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे। बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि 11-12 सितंबर को जंतर मंतर पर राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविकाएं प्रोटेस्ट करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी महंगाई में भी सरकार तय मानक के हिसाब से सामान खरीदने के पैसे दे रही है। ऐसे में चावल, दाल, सब्जी और लकड़ी खरीदना मुश्किल हो रहा, उन्हें पैकेट बंद खाना परोसा जा रहा। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनेगी झारखंड बीजेपी की नई टीम। बाबूलाल मरांडी 15 जुलाई को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी परिवर्तन की पूरी संभावना दिख रही है और मरांडी के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी नए रूप में दिखेगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपे जाने के बाद इसकी तैयारी शुरू है। 15 जुलाई को बाबूलाल मरांडी बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम दिन के 11 बजे से होगा। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा। संभावना है कि इस मौके पर बीजेपी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, नेतृत्व बदलते ही बदलने लगी है प्रदेश भाजपा की स्थिति। रूठे हुए मानने लगे और बोलने लगे हैं प्रवक्ता। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड की 14 सीटों पर पार्टी का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम मरांडी के कंधे पर दी है। बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही झारखंड भाजपा में तेजी से स्थितियां बदल रही है। उनके सांगठनिक कौशल और उनके राजनीतिक अनुभव का असर दिखने लगा है। सबसे पहले उन्होंने कई गुट में बटे प्रदेश भाजपा को एकजुट करने की कोशिश शुरू की है। इसके तहत उन्होंने अपने 2 पुराने सहयोगियों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ संबंधों को सुधारने की पहल शुरू कर दी है। अर्जुन मुंडा और रघुवर दास से बाबूलाल मरांडी की दूरियां खत्म होती दिख रही है। इधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के 3.5 साल के कार्यकाल में प्रवक्ताओं के बोलने पर लगे आघोषित बैन को भी खत्म कर दिया गया है। भाजपा ऑफिस से अब नियमित रूप से हर मुद्दे पर बयान जारी होने लगा है। बड़ी खबर, नीति आयोग की झारखंड सरकार के साथ बैठक जारी। कोयला रॉयल्टी सहित विभिन्न मदों में राज्य की हिस्सेदारी की मांग। झारखंड सरकार के साथ नीति आयोग की टीम की बैठक जारी है जो देर शाम भी चलेगी। हेमंत सरकार ने बैठक में यह बात जोरदार ढंग से रखी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना मद की राशि समय पर नहीं मिलने से राज्य का विकास कार्य प्रभावित होता है और योजना का लाभ ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए योजना मद में मिलने वाली राशि समय पर मिलनी जरूरी है। यह भी कहा कि जीएसटी की राशि भी समय पर नहीं मिल पाती है जिससे राज्य का विकास कार्य प्रभावित हो रहा। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी का राहुल गांधी पर तंज। कहा कि कांग्रेसियों के लिए शहजादे बोझ बन गए। देश भर में लोकसभा 2024 की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। ऐसे में बीजेपी और तमाम विपक्षी दल एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मरांडी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि शहजादे कांग्रेसियों के लिए बोझ बन गए हैं, इसलिए विदेशी एजेंसी उन्हें ब्रांड बनाने में लगी है। मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेसियों के लिए शहजादे बोझ बन गए हैं। पता चला है कि विदेशी एजेंसियां राहुल गांधी को ब्रांड बनाने में लगी है। खेत खलियान, ट्रक और सड़क का प्रयोग उसी का हिस्सा है। शहजादे को कब तक ट्रेनिंग दी जाएगी? उनका प्रशिक्षण काल कब समाप्त होगा? बड़ी खबर, कांग्रेस का सिपाही हूं, भाजपा में जाने की बात गलत। मधु कोड़ा का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी में सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे या सांसद गीता कोड़ा की भाजपा में शामिल होने की बात गलत है। यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कही और वो बुधवार को चक्रधरपुर रेल मंडल डीआरएम कार्यालय पहुंचे थे और कहा कि एक वक्त ऐसा था जब कहा जा रहा था कि वो जेबीएम में शामिल होने जा रहे। अब भाजपा में शामिल होने की बात अफवाह के रूप में उठाई जा रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदलाव के संबंध में कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि किसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपेगी। सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किए जा रहे दावे के संबंध में कहा कि पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय करेगी। जिला की बैठक में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन रहेगी तभी मजबूती रहेगी। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बहाने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि ईडी के गलत इस्तेमाल पर से सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ चुका है। किस तरह केंद्र सरकार ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों का अपने राजनीतिक फायदे और राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बड़ी खबर, राज्य में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, सीआरपीएफ का डिप्टी कमांडेंट जख्मी। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलेकेरा क्षेत्र के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी
नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें कोबरा 209 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल के पास रेला पराल के जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 10 किलो का 1 और 5 किलो के 2 आईडी बम बरामद कर नष्ट किए हैं।